Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 8. Today we are going to learn about perfect tenses, present, past and future. आज हम तीनों tenses के जो है वो perfect tenses पढ़ेंगे. सबसे पहले हम present perfect की definition देख लेते हैं. We use present perfect tenses to talk about a past action and present result. So ऐसा action जो past में हुआ हो लेकिन उसका result जो है वो प्रेजेंट में ज़ाहिर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव क्लोज्ड द डोर. मैं दरवाज़ा बंद कर चुका हूँ, यानी कि मैंने दरवाज़ा जो है वो पास्ट में बंद किया था लेकिन दरवाज़ा जो है वो अब तक बंद है, यानी इसका जो रिज़ल्ट है वो अब तक बाकी है. सो इन जुमलों के उर्दू में इन जुमलों की पहचान क्या होती है? इन जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है. जिस तरह ही हैज़ गोन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है. वी हैव टेकन फूड, हम खाना खा चुके हैं. आई हैव डन वर्क, मैं काम कर चुकी हूँ. तो ये ऐसे जुमले हैं जिनमें कोई काम पास्ट में होता है लेकिन उनका रिज़ल्ट जो है वो अब तक बाकी है. तो ऐसे जुमलों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़. या तो हम हैव यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या फिर हैज़. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और प्लस ऑब्जेक्ट. परफेक्ट टेंसेस चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे पास्ट के हों, चाहे फ्यूचर के हों, तीनों परफेक्ट टेंसेस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. जब प्रेजेंट सिंपल का टेंस हम बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल टेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं हैव हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, तब हम सब्जेक्ट के बाद हैव, हेल्पिंग वर्ब यानी हैव और हैज़ प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट. इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, तब हम हैव हैज़ को पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में हम हैव और हैज़ यूज़ करते हैं, उसके अलावा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. हैव और हैज़ हम कब यूज़ करते हैं? अगर हम फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर की बात कर रहे हो यानी आई, तो आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं. इसी तरह अगर हम सेकंड पर्सन यानी यू, वी यानी कि लिसनर और कोई भी प्लूरल पर्सन्स के बारे में हम बात कर रहे हो, तब हम हैव यूज़ करते हैं. उसके अलावा वी यूज़ हैज़ विद थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम, और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ हम हमेशा हैज़ यूज़ करते हैं. अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस है, वो अपना काम ख़त्म कर चुका है, यानी उसने अपना काम जो है वो पास्ट में जो है वो ख़त्म किया था और अब तक उसका काम जो है वो ख़त्म है. सो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा ही यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिज वर्क ऑब्जेक्ट. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमने लिखा ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है. उसके बाद जो हैज़ यानी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ हमने हैज़ लगाया है. उसके बाद फिनिश ईडी लगा के यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई और हिज वर्क. उसके बाद इसने अपना काम ख़त्म नहीं किया है, सो ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद नॉट क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की और लास्ट में ऑब्जेक्ट. इसी तरह जब हमने क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, क्या वो अपना काम ख़त्म कर चुका है, हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क. सो जिस तरह हमें पता है कि पिछले टेंसेस में भी हमने पढ़ा है कि जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे. सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़, उसके बाद ही फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुका है. तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस. अब हम पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंसेस कहते हैं वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंसेस टू टॉक अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन बिफोर एन अदर एक्शन इन पास्ट. तो पास्ट परफेक्ट टेंसेस हम कब यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंसेस हम कब बनाते हैं? जब एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, पूरा हो चुका हो दूसरे एक्शन के होने से पहले. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैड गॉन बिफोर यू अराइव्ड, जब आप आए मैं जा चुका था. तो यहाँ पर देखें एक एक्शन जो है वो पहले ही हो चुका है जब दूसरा एक्शन होता है, यानी कि मैं जा चुका था
जब आप आए, तो यहाँ पे जा चुका था एक अलग एक्शन है और आप आए ये अलग एक्शन है। सो जो एक्शन पहले हुआ था जो एक्शन पहले हुआ है वो अब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो दूसरे एक्शन के कंप्लीट होने से पहले हुआ हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है, ठीक है। इन जुमलों की उर्दू में पहचान क्या होती है कि इनके आखिर में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका था, ठीक है। तो ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले हो चुका हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हम हैड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया कि हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हम कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड। हैड लिखने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट टेंसेस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। तीनों टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट के कुछ सेंटेंस यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है वो अपना काम ख़त्म कर चुका था, ठीक है। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अफर्मेटिव सेंटेंस, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट लगाएंगे और लास्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे फिनिश्ड और ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड के साथ नॉट लग जाएगा। इसी तरह जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे क्या वो अपना काम ख़त्म कर चुका था, तब हम हैड को यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या वो अपना काम ख़त्म कर चुका था। ये था आपके पास्ट परफेक्ट टेंसेस। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की तरफ आते हैं। सो वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन बिफोर एन अदर एक्शन इन फ्यूचर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस हम कब यूज़ करते हैं, कब बनाते हैं? ऐसा एक्शन जो दूसरे एक्शन के होने से पहले हो चुका होगा, ऐसे एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस यूज़ कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई विल हैव डन माई वर्क बिफोर यू विल कम। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा जब आप आओगे। तो यहाँ पर दो एक्शन जो है वो एक सेंटेंस में हो रहे हैं, पहला काम ख़त्म करना और दूसरा जो है आप आना। सो मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो आने से पहले हो चुका होगा। सो इन जुमलों की उर्दू में पहचान क्या होती है? इनके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जो है वो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं विल हैव, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं विल, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं और फिर हैव लिखते हैं, ठीक है। विल हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि पहले विल लिखेंगे फिर नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इसी तरह जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम विल लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए। याद रखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में भी विल के बाद नॉट लगाएंगे फिर हैव, और क्वेश्चन सेंटेंस पहले विल लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट देन हैव, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज आपको समझाने के लिए। सो सबसे पहले वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। सो वो यानी कि ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। विल हैव जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद नॉट लगाएंगे फिर हैव लिखेंगे, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हिज वर्क, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे तो विल को हम सबसे पहले लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव, उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे फिनिश्ड और लास्ट में ऑब्जेक्ट हिज वर्क, ही विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क। सो ये थे आपके परफेक्ट टेंसेज
आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब ये आपका PDF है, यहाँ पर आपको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट की जो है वो डेफिनेशन भी दी गई है, स्ट्रक्चर भी बताया गया है। और यहाँ पर आपको जो है वो टेंसेस दिए गए हैं और 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन्हें आपको जो है वो ट्रांसलेट करना है। पहले आप इन सब का जो है वो इन्हें आप ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के बाद आप हर सेंटेंस का जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी। आपको जो है वो तीनों सेंटेंसेस बनाने, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना है। ये काम करने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो PDF में एक ऐसे दिया गया है, राइट एन ऐसे प्रॉब्लम्स ऑफ कराची। ये आप ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक लाइक एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू इशू यू दी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन करने के बाद आप स्टोरी लिखेंगे टिट फॉर टैट। और यहाँ पर आपको कुछ प्रोवर्ब्स दिए गए हैं। प्रोवर्ब्स जो है वो कहावत को कहते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इंग्लिश में आपको 12 जो है वो प्रोवर्ब्स दिए गए हैं और उनकी यहाँ पर उर्दू मीनिंग दी गई है। ये आपको अपनी कॉपी में करनी है। आई होप आपको वर्क अच्छे से समझ आया होगा। नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।